बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का सुकून छा गया था। कोहे तूर की चोटियों पर चन्नी बिखर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन दिल के अंदर एक जाज़बा, एक तलब जग रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए उठाए गए थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरी आरज़ू थी। आए मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उनका दिल रोशन था, उनकी जिंदगी अल्लाह के जिक्र से भरी थी। फिर भी उनके अंदर एक चाहत थी कि उस नूर को देखें जिसका जिक्र उन्होंने हर पल महसूस किया था। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो उन्हें एक रोशन सा नूर ने घेर लिया। हवा थमी, जमीन ने सुकून लिया और एक आवाज आई, या मूसा। वो आवाज, वो कलाम, वो लम्हा ऐसा था जैसा इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, लेकिन उनके लाबों से बस ये अल्फाज निकाल आए, लब्बैक ऐ मेरे रब। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, अपने जूते उतार दो, तू मुक़द्दस वदी तुआ में है। और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया। उनका दिल नूर से भर गया, उनके आंसू बहने लगे। फिर रब ने उनसे कलाम फरमाया, उन्हें अपना नबी बनाया, उन्हें मुज्जा दिया। आसा, स्टाफ जो जिंदा सांप बन जाता था और हाथ जो नूर से चमक उठता था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अब भी उस नूर को देखने की तमन्ना कर रहा था। उन्होंने दुआ की, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, आए मेरे रब मुझे दिखाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन इस पहाड़ को देख। अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख लेगा। फिर अल्लाह का नूर कोहे तूर पर जाहिर हुआ और पहाड़ राख बन गया। जमीन लारस गई, आसमान गरज उठा और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन्होंने कहा, सुब्हानका तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। ऐ मेरे रब, तू पाक है, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। ये वो लम्हा था जहाँ इंसानी फितरत और इलाही नूर एक पल के लिए आपस में मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि रब को देखना मुमकिन नहीं, लेकिन उसका नूर दिलों में महसूस होता है। उस दिन से कोहे तूर सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहा, वो अल्लाह के नूर का निशान बन गया। जब कोहे तूर पर अल्लाह का नूर जाहिर हुआ था और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे, उस वक्त का मंजर इंसानी सोच से परे था। पहाड़ राख बन गया था, हवाओं ने अपनी चल बंद कर दी थी और फरिश्ते उस जलवे के सामने सजदा रहस थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो उनके दिल में एक रोशन यकीन जग उठा कि अल्लाह का नूर सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। उनका दिल अब पूरी तरह रब के हुक्म के लिए फरमान बरदार हो गया था। अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज दी, या मूसा मा अख़ज़्तुका बिकलामी फ़कुन मिनश शकीरीन। आए मूसा, मैंने तुझे अपने कलाम के लिए चुना है, बस तू शुक्र अदा करने वालों में से हो जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, आई मेरे रब, मुझे अपनी रहमत से नवाज और मेरी कौम को हिदायत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मैं तुझे अपने कलम से मुखातिब करूंगा, लेकिन अपनी कौम के लिए कुछ वादे लेकर आना। उन्हें कहना कि वे मेरे अहकाम पर अमल करें, उन्हें कहना कि मेरे सिवा किसी को इलाह न समझन। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कोहे तूर पर 40 रात रुक कर इबादत करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, मैं अपने रब से कलाम करने जा रहा हूँ। हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब छोड़ कर जा रहा हूँ। और फिर वो कोहे तूर के सफर पर निकाल गए। 40 रात तक उन्होंने इबादत की, रोजा रखा और अपनी रूह को अल्लाह के जिक्र से रोशन किया। हर रात जब हवा छूती तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं की गूंज पहाड़ों में गूंजती थी। फिर एक दिन वो वक्त आ गया जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपना कलाम अता किया। कोहे तूर पर एक रोशन नूर नाजिल हुआ, जिसे देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बेंड कर ली। उनके सामने लौहे तौरत के तख्तियां रखी गईं। उन पर अल्लाह के कलाम लिखे हुए थे। वो लफ्ज़ ऐसे थे जिनके अंदर नूर भी था और कानून भी। उनके जरिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हिदायत देनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियां अपने सीने से लगाई और कहा, ये मेरे रब का पैगाम है, ये वो नूर है जो मेरी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाएगा। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौट रहे थे, उनके दिल में एक सुकून भी था और एक डर भी। सुकून इस बात का कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया, और डर इस बात का कि उनकी कौम उनके पीछे किस रास्ते पर चल गई होगी। और जब वो वापस आए तो मंजर उनके लिए बहुत सख्त था। उनकी कौम ने उनके जाने के बाद एक बचरे गोल्डन काफ का बुत बना लिया था और उसकी इबादत शुरू कर दी थी। मूसा
अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, क्या तुम इतनी जल्दी अपने रब के आर्ट को भूल गए? मैं तुम्हें तौहीद का पैगाम देकर गया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को देखा कि उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी है, तो उनका दिल दुख से भर गया। वो अल्लाह के सबसे मोअज़्ज़ज़ नबियों में से थे, जिनसे रब ने डायरेक्ट कलाम किया था, लेकिन उनकी कौम ने उनके पीछे शिर्क और नफरमानी का रास्ता अपना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने आंसुओं भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, आए मेरे रब, इन्होंने गलती की, इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, लेकिन तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तू चाहे तो इन्हें माफ कर दे। उस वक्त कोहे तूर के आसपास एक रोशन नूर फैला। हवा ने फिर से सुकून ले लिया और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, मूसा, मैं अपनी रहमत उस पर नाजिल करता हूँ जो मेरे हुक्म पर चलने वाला है, ज़ाकत देने वाला और मेरी आयात पर ईमान रखता है। मूसा ऐस ने फिर कहा, ऐ मेरे रब, ये सब कुछ तो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि तू मेरी कौम पर अपनी रहमत वसी कर दे, तू सबसे ज्यादा रहमान है। अल्लाह ने फरमाया, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, लेकिन मैं उसे उन लोगों के लिए खास कर दूंगा जो तकवा इख्तियार करते हैं और मेरे रसूल पर ईमान लाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून का सांस लिया। उनके दिल में यकीन जग गया कि अल्लाह अपने बंदे से कभी नफरत नहीं करता, चाहे बंदा कितनी ही बार गलती करे। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसका रब बनकर उसे अपने करीब कर लेता है। फिर मूसा एस ने अपनी कौम को बुलाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने अपने ऊपर जुल्म किया, लेकिन अब भी वक्त है, अपने रब से तौबा करो, उसके रहमत के दरियाए में डूब जाओ, वो तुम्हें माफ कर देगा। लोग रोने लगे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और कहा, आए अल्लाह, हम गलत थे, हम पर रहम कर। और उस वक्त कोहे तूर के आसपास हवाओं ने एक बार फिर से ज़िक्र इलाही की गूंज गुंजाई। मूसा एस ने उन्हें तौरात के लफ्ज़ सुनाए, लफ्ज़ जो नूर से भरे हुए थे, लफ्ज़ जो इंसानी दिलों के अंधेरों को रोशनी में बदल देते थे। हर लफ्ज़ के साथ उनके दिल से दुआ निकालती थी, ऐ अल्लाह, इस लफ्ज़ को समझने की तौफीक दे। मैं अपने रास्ते पर चला। और फिर एक दिन मूसा एस ने अपनी कौम के सामने कहा, मैंने कोहे तूर पर अपने रब का जलवा देखा, उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन मैंने सीखा कि रब को देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उस पर यकीन रखना। लोग उनके दिल पिघल गए। बनी इसराइल के लोग जो गुमराही में चले गए थे, अब फिर से तौहीद के रास्ते पर लौट आए। कोहे तूर पर एक बार फिर से नूर चमका, जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैं उनके पास हूँ जो मेरे पास लौट आते हैं। इस वक्त मूसा एस ने अपने हाथ उठाए और कहा, आए मेरे रब, अगर तू हमारे साथ है तो कोई हमसे बेहतर नहीं, अगर तू हमें माफ कर दे तो हम सबसे ज्यादा कामयाब हो जाएं। और हवाओं ने गूंज दी, इन्नी माकुमा अस्माऊ वारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनती भी हूँ और देखती भी। मूसा ऐस की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने कोहे तूर की चोटी की तरफ देखा, जहां उन्हें पहली दफा अल्लाह का नूर नजर आया था, और उनके दिल से बस ये अल्फाज निकले, सुभान अल्लाह, मेरे रब तू पाक है, तेरा नूर हर जगह है, तेरी रहमत हर दिल में है। और इस तरह मूसा एस और कोहे तूर का ये किस्सा एक नई रूहानी मिसाल बन गया। एक मिसाल कि इंसान अल्लाह को देख नहीं सकता, लेकिन उसके नूर को महसूस कर सकता है, अपने ईमान, अपने सब्र और अपनी दुआओं के जरिए। दोस्तों, ये था एक रूह को हिला देने वाला वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कोहे तूर का मुआज़ा। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह का नूर उन्हीं दिलों में चमकता है जो सच्चे हैं, जो सब्र करते हैं और जो तौबा करके उसके पास लौट आते हैं। हर मुसलमान के दिल में एक कोहे तूर छुपा है, बस हमें अपनी रूह की खामोशी में उस नूर को महसूस करना है। उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाई, मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझे मारने पर तुल गए। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर रोने लग गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तू हमें माफ़ न करे तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और कहा, मूसा, तू और तेरी कौम मेरी रहमत से महफूज हैं, लेकिन सब्र वालों को ही कामयाबी मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम को तौर पर समझाया, उन्हें तौहीद और इबादत का पैगाम दिया और तौरत के अहकाम पढ़कर सुनाए। और उस वक्त कोहे तूर के आसपास एक नूर की लहर फिर से चमकी, जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैं अपने बंदे से कभी दूर नहीं होता। जब बंदा मेरे पास लौट आता है, मैं उसके पास और ज्यादा करीब हो जाता हूँ।